बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम आजिज़ साथियों, नौजवान व बुज़ुर्ग और मेरी माँ और बहनें, आप हज़रात के खिदमत में मुहर्रमुल हराम के महीने के अंदर आशूरे के दिन का रोज़ा यानी 10वीं मुहर्रम के रोज़े रखने की क्या फ़जीलत है, उसके मुताल्लिक़ ये पैगाम देना है। माह मुहर्रम में आशूरा का रोज़ा रखना बहुत फ़जीलत रखता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आशूरे के रोज़े से एक साल के पिछले या अगले के गुनाह माफ़ होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि जो आदमी मुहर्रम के महीने में एक रोज़ा रखेगा, ये मुतलक है, पूरे महीने में किसी भी दिन रोज़ा रखे, उसको हर रोज़े के बदले में 30 रोज़ों का सवाब मिलेगा। तो बड़ी ज़बरदस्त फ़जीलत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई है। बाज़ रिवायत में रमज़ानुल मुबारक के बाद मुहर्रम के महीने को सबसे अफजल महीना करार दिया गया है और उसमें मुतलकन रोज़ा रखने की तरगीब भी वारिद हुई है कि हम पूरे महीने में किसी भी दिन रोज़ा रखें। अब रहा सवाल ये कि 10वीं मुहर्रम का जो रोज़ा रखा जाता है तो उसके साथ एक रोज़ा और मिलाया जाता है ताकि यहूदियों की मुशाबहत न हो। 9 तारीख का रोज़ा या 11 तारीख का रोज़ा, इन दो तारीख़ों में से कोई एक तारीख का रोज़ा 10 तारीख के साथ मिलाया जाता है, यानी 9-10 या 10-11, इस तरह आम तौर पर लोग रोज़ा रखते हैं। लेकिन देखा यह जाता है कि लोग इसको ज़रूरी समझते हैं कि मुझे 10वीं मुहर्रम के साथ 9 का रोज़ा रखना ही पड़ेगा या 11 तारीख का रोज़ा रखना ही पड़ेगा। तो ये 10वीं मुहर्रम के साथ 9 तारीख का रोज़ा रखना या 11 तारीख का रोज़ा रखना ये ज़रूरी नहीं है, अफजल और औला है। इसके बारे में हज़रत मुफ्ती शब्बीर साहब मुरादाबाद शाही के शेखुल हदीस अपनी किताब फतावा कासमिया में लिखते हैं कि आशूरा से एक दिन पहले या एक दिन बाद में रोज़े का मिलाना लाजिम और ज़रूरी नहीं है, बल्कि सिर्फ़ औला और अफजल है। और हज़रात फ़ुक़हा के दरमियान खाली 10वीं मुहर्रम का रोज़ा रखना, इस बारे में इख्तिलाफ़ है कि सिर्फ़ 10वीं मुहर्रम का एक रोज़ा रखना कैसा है, इस बारे में इख्तिलाफ़ है। बाज़ फ़ुक़हा मकरूह तंज़ीही कहते हैं सिर्फ़ 10वीं मुहर्रम का रोज़ा रखना, और आम्मतुल फ़ुक़हा और अक्सर अइम्मा के नज़दीक मकरूह तंज़ीही भी नहीं है अगर कोई आदमी सिर्फ 10वीं मुहर्रम का रोज़ा रखे, इसलिए कि मुसलमानों के जहन में तन्हा आशूरे के दिन रोज़ा रखने में यहूदियों की मुशाबहत का वहम गुमान भी नहीं होता। लिहाजा जो शख्स आशूरा से पहले या बाद में एक रोज़ा रखने की हिम्मत और इस्तिताअत और ताकत रखता हो तो वो पहले या बाद में एक रोज़ा मिलाकर रखे और औलियत और अफजलियत पर अमल करे। और जो हिम्मत नहीं रखता है तो वो तन्हा आशूरा का रोज़ा रखे, उसको भी आशूरे के रोज़े का सवाब मिल जाएगा और उसका रोज़ा मकरूह भी नहीं होगा। तो ये लाजिम और ज़रूरी समझे बग़ैर हम 9-10 या 10-11 का भी रोज़ा रख सकते हैं और तन्हा सिर्फ़ 10वीं मुहर्रम का भी रोज़ा रख सकते हैं अगर 2 रोज़े रखने की ताकत और इस्तिताअत नहीं है तो। हत्तल इम्कान कोशिश करें कि हम 2 रोज़े रखें, लेकिन इसको ज़रूरी समझे बग़ैर रखें। अल्लाह ताला हमें इस बात को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाकर अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और इनके ताज़ा बयानात के ज़रिए अपनी इल्मी, इस्लाही और फ़िक्री अबियारी करते रहिए।